अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग में आपको मैं ताइफ के अंदर और अलहदा के अंदर खूबसूरत व्यू और आउटडोर कुकिंग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह आज के ब्लॉग के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हसीन मंजर है। ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल ख्वाब है जब आप इनको रियल लाइफ में देखते हैं। तो बहुत खूबसूरती, बहुत मज़े के पहाड़ लग रहे थे, बहुत हसीन लग रहा था। और यहाँ पे कपल गोल्स चल रहे हैं। काका ऊपर से कुछ वीडियोस बना रहे हैं और नीचे भी फिर हमने वीडियोस बनानी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ अपना मेकअप कलेक्शन निकाल के बैठी हुई हूँ। हम लोग मेकअप करने की तैयारी कर रहे थे काका और मैं। और फिर मैंने यहाँ पे हम लोगों ने निमरा और मैंने जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो फिर मैंने सोचा एक सिफोरा की शेड के अंदर जब धूप पड़ी थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो शेड। और यहाँ पे कपल गोल्स चल रहे हैं तो काका उनकी वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे अपना मेकअप कर रही हूँ। मैंने अपना जल्दी से मेकअप किया, बल्कि खुद नहीं किया, काका ने मुझे बिल्कुल 5 मिनट के अंदर मेरा मेकअप किया। 5 मिनट का मेकअप करके जल्दी से हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। सफ़र तो हमारा माशाल्लाह से बहुत लंबा था। और यहाँ पे भी ग्रीनरी चल रही है, इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सर्दी लगना शुरू हो रही थी अभी, और हम लोग खुश हो रहे थे थोड़ी सी सर्दी के अंदर भी कि हमको सर्दी लग रही है, क्योंकि जद्दा में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो ये सर्दी जब हमें रियल लाइफ में देखने को ताइफ की सर्दी मिली तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहती, निमरा ने मुझे फोर्स किया था, फिर हम लोग मिल के गए तो हमें बहुत मज़ा आया। हमने आउटडोर कुकिंग की, वीडियोस बनाई, स्नैप्स बनाए, बहुत सब कुछ किया हमने। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और यहाँ पे हमारा अभी तक सफ़र चली जा रहा है। अभी तक हम लोग ताइफ सही से पहुँचे नहीं थे, क्योंकि मुझे तो इन रास्तों का मालूम नहीं था। भाई आदिल के साथ गए थे, उनको ही इन सब रास्तों का मालूम है। उनकी एक एक चीज़ से वो वाकिफ़ है, ताइफ की हर जगह के माशाल्लाह से, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, हम इतना नहीं घूमते। तो यहाँ पे भी इतनी हसीन, अभी सर्दी और होती जा रही थी और हम लोग बस अनकरीब पहुँचने वाले थे। सबको भूख लगना शुरू हो रही थी। तो रास्ते में भी एक जगह आएगी जहाँ पर देखिए कितना हसीन मंजर, ऐसा लग रहा है ख्वाब है। हमने बिल्कुल वो ऊपर जाना है जहाँ पे वो टावर है, आपको एक टावर नज़र आ रहा होगा पहाड़ के ऊपर, हमने वहाँ जाना है। तो अभी फिर वही रास्ते में हम लोग अभी वहाँ तक जा रहे हैं। तीसरा सीन आपके लिए कैप्चर किया। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। हम लोग यहाँ पे बच्चों वाली हरकतें करनी शुरू कर दी, झूले लेने शुरू कर दिए। तो भाई आदिल ने कहा जल्दी जल्दी करो ताकि ताइफ के ऊपर तक उस टावर तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे भी सर्दी आखिर किस्म की थी, तो हम लोग अब जल्दी से निकल रहे थे। तो भाई आदिल कहते जल्दी से निकलो, वहाँ जाके खाना पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे। अब हम लोग यहाँ उस पहाड़ के ऊपर जो टावर है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे बिल्लियाँ थी, छोटी छोटी बिल्लियाँ थी। और ये देख सकते हैं आप, काके की शूट चल रही है। स्टैंड में कैमरा सेट करके वो काका भाग रहा है और हम लोग यहीं पर। और मोहम्मद यहाँ पे चिप्स खिला रहे हैं बिल्लियों को। तो बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियाँ थी, छोटे छोटे। वो वाली मुझे अपनी वाली बिल्ली की याद आ रही थी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटअप आप देख सकते हैं, वो बिल्ली के सामने भाग के गई। तो बहुत ही हसीन और जमील किस्म की बिल्लियाँ थी। तो अब हमारे, क्योंकि हम लोगों ने खाना पकाना स्टार्ट करना था, तो इस वजह से वो पास आ रही थी, कुछ खाना पीना चाह रही थी। एक बिल्ली तो बहुत छोटी थी, बिल्कुल ना अपनी बिल्ली की तरह थी, उसका फेस बिल्कुल डॉल फेस था। तो अब एक वहाँ जाके बैठी हुई थी। पहले इसने बहुत ज़्यादा म्याऊं म्याऊं की, तो अभी काले बादल भी आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी कोयले डाल के यानी चूल्हा जलाने की स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं आग निकल रही है, मुझे इन चीज़ों का मालूम नहीं था। तो भाई आदमी कहते थे इस तरह तेल डलेगा, तो काका वो सब कुछ कर रहा था, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो आग भी लग रही थी, इसी तरह की सूरत हाल चल रही थी। तो कह रहे थे कि आग जलाएगी, सारे आगे मिलके खड़े हो। हाँ, कहते हैं कि आगे मिलके खड़े होंगे तो हवा के रुख से हम लोग के बारे में आग लग सकती है, इस तरह कुछ हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पे आग लग गई है। वो वाली आग नहीं लगी, खाने पकाने वाली आग लगी है। तो वो आग लग चुकी है, तो अभी बस खाना पकाना भी आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट करेंगे। जब तक ये खाना पक रहा था तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली हुई थी। वो जो भी हमने फिर वहीं पे किया, निमरा और मैंने दोनों ने मिलकर नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद फिर थोड़ा सी रिकॉर्डिंग की और वहाँ पे खाना पक रहा है। तो बस यही कुछ हम लोग की ज़िंदगी में भी चल रहा था। हम लोग फिर पहले निमरा घर से चिकन के बारबेक्यू बनाती आई हुई थी, चिकन मैरिनेट करके। तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे इतनी हसीन वीडियो, यहाँ पर कभी बादल आते कभी जाते। और यहाँ पे ये कबाब का मटेरियल मैंने बनाया हुआ था। निमरा ने चिकन का बनाया था, मैंने कबाब का मटेरियल बनाया हुआ था।
और साथ में सॉसेज निमरान बनाई हुई थी, इतनी अच्छी निमरान एक सॉस बनाई हुई थी। और साथ में हम लोग यहाँ पे हमारा मील था, हम ये खा पी रहे थे। तो जिसके मुँह में पानी आ जाए वो भी हमें ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे अभी असर का टाइम होने वाला था, बादल आ रहे थे जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वो सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी, हम लोग जब खा भी रहे थे तब भी हम लोग के हाथ फ्रीज हो रहे थे। देख सकते हैं इतने हसीन बादल आ रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे हम बिल्कुल बहुत कहीं ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। तो बस कभी बादल आते कभी जाते, हम लोग का खाना पीना चल रहा था। मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई थी, एक मायो मायो स्टाइल में मायो केचप मिक्स करके भी एक बहुत अच्छी बनाई हुई थी, वो भी काफ़ी मेहनत से बनी हुई थी। और अब यहाँ पे असर की नमाज का टाइम हो गया हुआ था, फिर हम लोग ने वहीं पे वज़ू किया। अब यकीन कर सकते हैं इतना पानी ठंडा था, बिल्कुल हाथ जम रहे थे। फिर निमरों मैंने यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने से काका कह रहा था बस कर दो, तुम लोग का काम हो गया, नमाज हो गई है, तब कुछ बना लें वीडियोज़ वगैरह। सर्दी लग रही है यार यहाँ तो। उदी को कौन अभी भी हमारा सफ़र जारी है, अभी भी हमने कहीं जाना है, तो आप उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा और हसीन हो रहा है। तो आपने ताइफ की स्पेशल ये लेते हैं, ताइफ की स्पेशल सौगात है, तो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी इनसे। और माशाल्लाह से आप जिस हम लोग कैफ़े में भी उतरेंगे वहाँ पे आते आते मैं मगरिब हो ही गई थी तकरीबन, और रात हो ही गई थी। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश और ओस भी स्टार्ट हो रही थी। इतना अच्छी वेदर था, बता नहीं सकते। आप भी हमारे साथ होते तो आपको भी बहुत मज़ा करवाते। अब यहाँ पे काफ़ी तरह तरह के कैफ़ेज़ आ रहे थे। हमें एक कैफ़े का मालूम था, जो ही भाई आदिल ने बताया हुआ था कि वहाँ पे एक झूला लगा हुआ है। उस झूले के अंदर हमें था कि बस हमने उस झूले वाले में जाना है जहाँ पे वो झूला लगा हुआ है। हम बस उसी ब्रीजी कैफ़े का नाम है, हम बस वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब बोलो कुछ बहुत ज्यादा ठंडा है। 3, 2, 1 स्टार्ट करो। बहुत ठंडा है।
फाइनली हम निकल चुके हैं कैफे से भी, निकलने लगे हैं एक और जगह के लिए जहाँ से पूरा लाइफ नज़र आता है। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इस वीक तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। ये ब्लॉग है तकरीबन यानी 8 या 7 दिसंबर का, लास्ट फ्राइडे का। अगर इस फ्राइडे यानी 15 दिसंबर या 16 दिसंबर वाले दिन जाते तो और भी ज़्यादा सर्दी होती। अब यहाँ पे बिल्कुल फॉग ही फॉग है और यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग जब हम लाहौर गए थे, लाहौर में हमने ऐसी सर्दी देखी थी, तो अब आगे देखिए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा। और अब यहाँ पे काके को इतनी ज़्यादा सर्दी लगी कि काका जल्दी से एक वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर के ऊपर चल के खड़ा हो गया। काका कहता है बहुत सर्दी है यहाँ पर। तो हम लोग अंदर थे कि इतनी सर्दी के अंदर तो हम पत्थर के ऊपर चढ़ के क्यों खड़े हुए, इसकी लॉजिक क्या थी हमें समझ नहीं आई। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे अभी एक और जगह आने वाली है, यानी वहाँ से बिल्कुल ये ताइफ का बिल्कुल व्यू नज़र आता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग तकरीबन घर पहुँचे 11 बजे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस व्यू को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।